रसी रानी राम रुक पाई, बोलिए कपट स्नेह जनाई। सपत तुम्हारा भरत कयाना है, तो न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननीय जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पित मातब चनरत रहूं। रानी कैकेयी श्री राम जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे, राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है मुझे। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में बड़े ही तत्पर हो। रिपित ही बुझाई काऊं बल सोई, चवत अपन जई अजसन होई। तुम सन सुन सुकृत जई दीने, उचित नता सुनिरादर कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे कि वृद्धावस्था में चौथेपन में इनको अपजस न मिले। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मग गया दिगतीरथ जैसे। और राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलील सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ, मगध देश में गया आदि तीर्थ हैं। श्री रामचंद्र जी की माता कैकेयी के सब वचन ऐसे ही लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरा, नृप फिर करवट लीन। और सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री राम जी का आना कह करके समय अनुकूल विनती किया कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। और निपयकन राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उगारे। सचिव सभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री राम जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा और लिए स्नेह बिकल उरलाई। गए मन मनऊ पानिक फिर पाई, राम ही चितई रहे नर नाऊ। चला बिलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पाली हो फिर से। राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही। शोक विबस कछु कहीं न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधिय मनाव राउ मन माही,
जही रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष बस में होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री राम जी को अपने हृदय से लगाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी से मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन में न जाए, ऐसा कुछ कर दो प्रभु। सुमेरा महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनाओ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरतियां रहूं दीन जानु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हैं और कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़रदानी है, मुंह मांगा देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर करिए प्रभु। भगवान शिव से भी मन ही मन निवेदन कर रहे हैं दशरथ जी। अरे तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रही घर, परिहर शील सनेव। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील और स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं, वन में न जाए। अरे अजस हो जग सुजसन साऊं, नरक परहूं बर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावऊं मोही, अलोचन होट राम जन होही। कहते हैं जगत में चाहे मुझको अपजस मिल जाए, चाहे सुजस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करवा लें प्रभु, पर श्री राम जी मेरी आंखों के आड़ में ना हो। असमन गुण रावण ही बोला, पीपर पात सरी समन डोला। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं डिठाई, अनुचित क्षम जानी लरिकाई। देश काल और अवसर अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहते हैं प्रभु श्री राम जी दशरथ जी से, हे तात, मैं कुछ कहता हूं, यह ढिठाई कर रहा हूं, मेरी ढिठाई है। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कहे प्रथम जनावा। देख गोसाई पूछऊ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। भगवान कहते हैं दशरथ जी से, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता जी से पूछ लिया सब। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल समय सने बस सोच परिहरिय तात। आयस दे हरस कही पुल के प्रभु गात। कहते हैं पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए।
धन्य जन्म जगती तलता सुपित प्रमोद चरित सुन जासु चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मात प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई बे गई हो रजाई विदा मात सन आवऊ मागी चलियऊ बनई बहुरे पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करने और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौटूंगा, अतः कृपया आप आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूं, फिर आपके पैर लग करके प्रणाम करके वन को चलूंगा। रियस कहीं राम गवन तब कीना भूप शोक बस उतरन दीना नगर व्याप गई बात सुती छी छुअत चढ़िय जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री राम जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी बेल बिठप जिमि देख दवारी जो जहाँ सुनई धुनय सिर सोई बड़ा विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं जब आग लगती है दावानल। ऐसा हाल हो गया अयोध्या में लोगों का। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है, सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बध रहा है। अरे मुख सुखाई लोचन श्रमहे शोकन हृदय समाय अमनहु करुण रस कट कही उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर गई हो। मिले माज विधि बात बेगारी जहत दे कई गारी यही पापिनी बुझिका पर उछाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संजोग ठीक हो गया था। इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा था जो इसने छाए हुए घर में आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चदी का डारी सुधा विष चात चीखा कुटिल कठोर कुबोधि अभागी भाई रघु वंश बेन बरयागी। ये अपने हाथ में अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि बन गई। पल्लव बैठ पेड़ यही काटा असुख महु शोक ठाट धरी ठाटा सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिलपन ठाना।
पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री राम जी इसे सदा प्राणों के समान प्यारे थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलपन ठान दिया। और सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगमय गाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब रघु गई जाई, जानी न जाई नारीगत भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में नहीं आने योग्य है, अथाह है और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर भाई स्त्रियों की जो गति है, चाल है, ये सबके समझ में नहीं आती जल्दी। अरे काहन पावक जारी सक कार समुद्र समाय, ओ कौन करे अबला प्रबल के ही जग काल ने खाई। आग क्या नहीं जला सकती, मतलब सब कुछ जला सकती। समुद्र में क्या नहीं समा सकता, मतलब सब कुछ समा सकता है। ये अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। और जगत में काल किसको नहीं खा सकता, काल सबको खा सकता है। का सुनाय विधि का सुनावा, का दिखाई च का दिखावा, एक कहीं भल भूपन कीना, बर विचार नहीं कुमत ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखा करके अब क्या दिखा दिया। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी के को विचार कर पर मांगना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जो हटी भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म परमित पहिचाने, अनिपहि दोष नहीं दे सयाने। कोई कहता है कि जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र होंगे, स्त्री के विशेष बस में होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और जो सयाने हैं, वे कोई राजा को दोष नहीं देते। बहुत लोग तो राजा को दोष लगा रहे स्त्री के बस में होकर के। ऐसा शिव दधी चरी चंद कानी, एक एक सन कई बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनी रही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बात होती तो इसे सब बोलते। कान मुद कर रद गजी हाय, ककाइया बात अलिया, किसु कित जाई असकत तुम्हारे, और राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से अपने कान को मूंद कर और जीभ को दांत से दबाकर कहते हैं यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद चवै बरु अनल कना, सुधा हो अभी सतोल, और सपने हूँ कबहू न करही कछो, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारी बरसने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसी बातें आपस में लोग कर रहे हैं अयोध्या में।